टाटा मोटर्स टूटा हुआ है, 1000 पे पहुंचा हुआ शेयर आज 690 में मिल रहा है। जरा पता कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या वजह रही। शरद, जरा बताइए, आपकी कलर, टाई का जो कलर है और साथ ही शेयर का जो कलर है, एक ही है? जी बिल्कुल, कोइंसिडेंस है, लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजे जो है कमज़ोर देखने मिले हैं। रेवेन्यू ज़रूर इनलाइन था, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स यहाँ पे देखें तो ये वीक सेट ऑफ नंबर है। ये सबसे पहला रीज़न है, लेकिन ये हुआ क्यों, इसका दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट जो मार्जिन में से JLR के डिवीज़न में देखने मिला है और इंडिया के CV डिवीज़न में देखने मिला है। ऑफकोर्स जो मार्जिन्स के नंबर है वो लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था उससे जो है बहुत बुरी तरह से जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से जो है वो मिस किया गया है। ओवरऑल वीक डिमांड जो है उनके दो इंटरनेशनल जोग्राफीज़ यूरोप और चाइना में ऑलरेडी देखे जा रहे हैं, और मैनेजमेंट की कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा कि उनके कुछ मॉडल्स में चाइना में जो है बिक्री में जो है सेलिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो है मैनेजमेंट ने खुद भी कहा अपने कॉन कॉल में। इसके अलावा जो कंपटीशन भारत के बिजनेस में आ रही है, खासकर कि EV स्पेस में EV लॉन्चेस जो हम देख रहे हैं, उसके कारण जो है स्ट्रीट इसको थम्स डाउन दिए इस टाइप के नंबर्स को। और जो PV और CV जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होता है, वहाँ पे भी अभी भी मॉडरेशन देखने मिल रहा है। मैनेजमेंट ने खुद JLR की बिजनेसेस में जो FY25 का गाइडेंस है उसको कम कर दिया है। रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो लगभग 3% गिरा दिया गया है। वही अगर जो ROC होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे बोलते हैं, वो जो एक्सपेक्टेड था वो 22% था पहले, अब उसको जो है 20% का अनुमान है। तो दोनों ही तरफ से जो है आप कह सकते हैं कि JLR ने मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कम हो गई है। तो ये तो 5 अहम रीजंस हुए, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेजेस ने भी थम्स डाउन दिया। नोवामा मेंटेन रिड्यूस रखी, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया, 750 से 720 कर दिया। रेवेन्यू एबिटा CAGR भी म्यूटेड एक्सपेक्टेड है, और CV डिवीजन में भी जो है एक्सपेक्टेड है सिर्फ 1% का CAGR ग्रोथ आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउनग्रेड दिन का आया है, 3.5 साल बाद बाय रेटिंग को जो है उन्होंने डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म में। ये जेफरीज का रिपोर्ट आया है, और जो टारगेट प्राइस है उसको भी 50% से घटा दिया गया है। 930 से अभी 660 का लेवल्स कर दिया गया है। और FY25 और 27 के एबिटा का भी इनका देखा जाए एस्टिमेशन तो 7 से 11% वहाँ पे भी गिरावट आया है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल से 40% गिरा है, और एक महीने में भी देखें तो 6 से 8% की जो है गिरावट देखने मिली है। ये कुछ रीजनिंग्स भी आप बता रहे हैं, और साथ ही शेयर्स भी आपने बताया करीब 7.5 से 8% है। अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, एक बार ये समझ लेते हैं नरेश मिरानी से। नरेश, करीब 8% शेयर नीचे है टाटा मोटर्स, रोल ओवर ऑटो पे ठीक है। बजट में भी कुछ ना कुछ उम्मीद है कि शायद ऑटोस को लेकर आ सकता है। मेरे को नहीं मालूम ड्यूटीज़ में क्या करेंगे, बट हाँ, बड़ा सेक्टर है तो इग्नोर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, है ना। वो दिख रहा है रोल ओवर के नंबर्स में, नहीं तो ऐसे होता नहीं। आप जरा टाटा मोटर्स पे अपनी कॉल दीजिए। जिनके पास नहीं है एक बार अपॉर्चुनिटी लें, और जिन्हें ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं वो एवरेज करें क्या? टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली जो बॉटम बनाया था 710 720 के पास, वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो फ्रेश ब्रेक डाउन है। और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है 600 650 में, और यही जो स्टॉक प्राइस है वो उसका हाई हुआ करता था 2015-16 में। तो 600 से 650 के बीच में जो अगर आ जाए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। डन।